अब अगले जो टॉपिक का नाम है वो है ध्वनि का अवशोषण गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ साउंड या एब्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ साउंड। अब ये होता क्या है देखो, तो बेसिकली इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम पहले। जैसे मान लिया एक दीवार है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट सरफेस होगी तो वो क्या करेगी, जो भी ध्वनि आएगी, मान लिया ये ध्वनि है, ये ऐसी टकराएगी, है ना, ध्वनि आएगी और सॉफ्ट वॉल में क्या होगा, सॉफ्ट वॉल इसको ऑब्जर्व कर लेगी, है ना, अवशोषित कर लेगी। अवशोषित करेगी ध्वनि को। ये ध्वनि आई यहाँ से, यहाँ पे क्या हुआ, ध्वनि का अवशोषण हो गया। और मान लिया उसी केस में अगर हार्ड वॉल आ गई, है ना, कठोर सरफेस आ गई, तो वो क्या करेगी, इसी ध्वनि को ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित ध्वनि। तो बेसिकली क्या हुआ, एक ध्वनि आई, वो किसी दीवार से टकराई, और अगर सॉफ्ट दीवार है तो क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। अगर हार्ड वॉल है, कठोर दीवार है, तो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये जो है, जो भी ऊर्जा है ना, जितनी अवशोषित होगी, जितनी आपतित होगी और जितनी अवशोषित होगी, एक में क्या हो रहा है, आपतन हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, सॉरी इंसिडेंट बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर अल्फा को हम बोलते हैं अवशोषण गुणांक, ध्वनि का अवशोषण गुणांक। तो यहाँ पे ये हो जाता है ई के बटे ई आई। अब ई क्या है, एक एनर्जी है, किसकी, साउंड की एनर्जी है। उस वॉल ने, उस दीवार ने कितनी ऊर्जा को अवशोषित किया है, इसको हम बता रहे हैं ई ए से। मतलब जो भी एनर्जी है, साउंड एनर्जी, इस वॉल ने कितनी अब्जॉर्व करी है, वो है ई ए। और ई आई कौन है, ई आई वो है जो हमारी इस वॉल पे कितनी इंसिडेंट हुई है। मान लिया 100 डेसिबल की इंसिडेंट हुई, इसने कर दी 40 डेसिबल ऑब्जर्व, तो वापस कितनी मिलेगी, 60 dB की हमको रिटर्न मिल जाएगी। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ क्या है, ऑब्जर्व एनर्जी ऑफ साउंड एंड इंसिडेंट एनर्जी ऑफ साउंड, किसका अनुपात है ये, जो सतह द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा और सतह पर आपतित ध्वनि ऊर्जा का जो रेशो है, उसी को हम बोल रहे हैं ध्वनि का अवशोषण गुणांक। ठीक है। तो बेसिकली ध्वनि जितना अवशोषित होती है वही उसकी ऊर्जा की माप होती है। ध्वनि का अवशोषण ध्वनि ऊर्जा की माप है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी सतह द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा एवं उसी सतह पर क्या है, आपतित ध्वनि ऊर्जा का अनुपात, रेशो है, का अनुपात क्या कहलाएगा, ध्वनि अवशोषण गुणांक कहलाता है, या फैक्टर कोफिशिएंट कहलाएगा, साउंड कोफिशिएंट। अब इसको मैंने कैसे बताया है, अल्फ़ा बराबर हमने क्या लिखा, ई ए के बटे ई आई। तो यहाँ पे अल्फ़ा कौन है, हमारा ध्वनि अवशोषण गुणांक। अब
अल्फ़ा का मात्रक कौन है? तो अल्फ़ा का मात्रक सेबिन है। सेबिन एक साइंटिस्ट थे जिसने इसके बारे में बताया था, इसीलिए उसका मात्रक भी हमने क्या लिया है? सेबिन। ठीक है। अब लकड़ी के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है कितनी? 0.17 हो जाती है। और गद्दीदार शीट के लिए हो जाएगी, गद्दीदार सतह के लिए तो ये हो जाती है 767। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी सी छोटी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जिस पे हमारा फोकस नहीं होता है वही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये आपको एज ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि अल्फ़ा होता क्या है और इसका मेजरमेंट किस में करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी तो सब ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए।